क्या आप जानना चाहते हैं कि हजारों वर्षों पुरानी बौद्ध परंपरा में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जो आज भी हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि शांति, जागरूकता और आंतरिक शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर ही है? तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के 10 गहरे रहस्य जो न केवल ज्ञान देंगे, बल्कि आपके भीतर क्रांति ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक, रहस्यमय और जीवन परिवर्तनकारी यात्रा। अनित्य, परिवर्तन ही शाश्वत है। बर्फ गिर रही थी। हर बर्फ का टुकड़ा अलग था, लेकिन अंत में सब जमीन पर गिरकर पिघल जाते थे। बुद्ध उस पहाड़ी की गुफा में बैठे थे, जहां उनके 4 शिष्य ध्यानमग्न अवस्था में थे। मौन गहरा था, लेकिन भीतर एक प्रश्न भटक रहा था। यह जीवन इतना अस्थिर क्यों है? उसी समय बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने नीचे बर्फ की परत पर धीरे-धीरे गिरते एक फूल को देखा। वो फूल पहले किसी वृक्ष पर खिला था, फिर हवा ने उसे झुलाया, और अब वो धीरे-धीरे नीचे गिर रहा था, जैसे वह जीवन की ही कहानी हो। अनित्य, बुद्ध ने कहा, जीवन का पहला और सबसे सच्चा रहस्य। उन दिनों सारनाथ में एक युवक था, अर्जुन, जो राजा का मंत्री बनने का सपना देखता था। उसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, नीति शास्त्र पढ़ा, युद्ध कला सीखी, और अंततः उसे दरबार में जगह मिल गई। लेकिन सत्ता की लालसा ने उसे बेचैन कर रखा था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, कब तक इस दौड़ में भागते रहोगे? अर्जुन बोला, जब तक मैं वहां न पहुंच जाऊं, जहां कोई बदलाव न हो, जहां सब स्थिर हो, सुरक्षित हो, शाश्वत हो। उसकी मां मुस्कुराई। वह बुद्ध की शिष्या थी। उसने अर्जुन को बुद्ध के पास भेजा। अर्जुन जब बुद्ध के समक्ष पहुंचा, तो उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, भगवन, क्या ऐसा कोई स्थान है जहां परिवर्तन न होता हो? बुद्ध ने मौन रहते हुए पास की झील की ओर इशारा किया। अर्जुन के साथ वे वहां पहुंचे। सूर्य की रोशनी में झील सोने सी चमक रही थी। पानी को देखो, बुद्ध बोले, यह शांत है, लेकिन उसमें जीवन है। अब इसे एक पत्थर से छुओ। अर्जुन ने पत्थर फेंका। लहरें उठीं, बिखरीं और फिर शांत हो गईं। बुद्ध बोले, जो उत्पन्न होता है वो समाप्त होता है। यही अनित्य है। इसे समझना ही मुक्ति की राह है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या कोई चीज स्थायी नहीं है? मेरा यश, मेरा प्रेम, मेरा शरीर? बुद्ध ने उत्तर दिया, यही भ्रम है। लोग सोचते हैं कि प्रेम स्थायी है, शरीर अमर है, सुख शाश्वत है। लेकिन जिस क्षण तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ बदल रहा है, उसी क्षण तुम दुख से मुक्त हो जाते हो। अर्जुन चौंका, लेकिन परिवर्तन तो भयावह है। मैं अपने प्रियजनों को खोने से डरता हूं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। तुम उन्हें खोओगे नहीं, तुम उन्हें मुक्त करोगे। अस्थायी को स्थायी मानना ही सबसे बड़ा बंधन है। उस रात अर्जुन ध्यान में बैठा। स्मृतियां जैसे चलचित्र की तरह चलने लगीं। बचपन, मां की गोद, पहला प्रेम, पहला धोखा, पहली विजय, पहला अपमान, सब कुछ बीत चुका था। और अब वो वहां बैठा था, जहां सब कुछ शांत था और बदल रहा था। अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले, न दुख के, न सुख के, बस स्वीकृति के आंसू। वह जान गया था कि जो क्षण है, वही शाश्वत है, और वह भी बीत जाएगा। कई महीने बीत गए। अर्जुन लौटकर अपने नगर आया, पर अब वह बदल चुका था। अब वह मंत्री बनने की लालसा नहीं रखता था, न ही उसने अपने जीवन को स्थिरता की तलाश में झोंक रखा था। वह अब हर दिन को पूर्णता से जीता था, मानो यही अंतिम हो। जब मां ने पूछा, क्या मिला बुद्ध से? अर्जुन मुस्कुराया, मैंने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यह बदलता है। जैसे फूल खिलता है और मुरझा जाता है, इसलिए वो सुंदर है। समय के साथ अर्जुन एक शिक्षक बन गया। वह गांव-गांव जाकर अनित्य का पाठ पढ़ाता। वह कहता, तुम्हारा दुख स्थायी नहीं है, न ही तुम्हारा सुख। इसलिए किसी को पकड़ने की चेष्टा मत करो, बस बहते रहो, जैसे नदी बहती है। लोग पूछते, पर यदि सब अस्थायी है तो हम प्रेम क्यों करें? वह कहता, क्योंकि यही प्रेम की सुंदरता है। ये क्षणिक है और इसलिए अनमोल है। एक दिन, बहुत वर्षों बाद, अर्जुन वृद्ध हो गया। वह बिस्तर पर था। उसकी सांसें धीमी हो चली थीं। उसके शिष्यों ने उसे घेर लिया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अंतिम समय में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं?
अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं तो बह रहा हूं उसी अनित्य की धारा में जहां से जीवन शुरू हुआ था। न कोई डर है, न कोई दुख। जो आया वह जाएगा। यही जीवन है। यही पहला रहस्य है। और उसकी सांसें रुक गईं। अनित्य, एक रहस्य नहीं, एक जीवन दर्शन। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह हम सबकी है। हम सभी कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश में लगे हैं। रिश्ते, पहचान, सफलता, शरीर। लेकिन जीवन बार बार हमें याद दिलाता है, यह भी बीत जाएगा। और शायद यही सबसे बड़ा आश्वासन है। जब दुख आए, कहो यह भी बीतेगा। जब सुख आए, कहो यह भी बीतेगा। और जब शांति आए, तो उसे पूर्ण जागरूकता से जियो, क्योंकि वो भी परिवर्तन की धारा में है। अनित्य हमें सिखाता है कि बांधो मत, बहो, न थामो, न रोको, बस देखो, समझो और स्वीकार करो। रहस्य दो, दुख, जीवन की पहली सत्य घोषणा। जिस दिन मैं हंसते हुए लौटा, उसी दिन मेरे भीतर कुछ मर गया। ये शब्द थे कुमार विक्रांत के, मगध साम्राज्य के सेनापति, जिनके युद्ध जीतने के किस्से राजमहल की दीवारों से टकराकर पूरे देश में गूंजते थे। लेकिन उस दिन वह सिंहासन के सामने बैठे थे, चुप, मौन और टूटा हुआ। राजा ने पूछा, विक्रांत, युद्ध तो जीत लिया, फिर यह उदासी क्यों? विक्रांत ने धीरे से कहा, राजन, मैंने युद्ध में दुश्मन को हराया, लेकिन अपने भीतर के सत्य को खो दिया। दुख का पहला अनुभव एक बच्चे की आंखों में बहुत पहले की बात है। विक्रांत एक साधारण किसान का बेटा था। उसका गांव शांत, हरियाली से भरपूर था और उसका हृदय मासूम। लेकिन एक दिन गांव में महामारी फैली। उसकी मां बुखार में तपने लगी और कुछ ही दिनों में संसार छोड़ गई। उस दिन विक्रांत ने पहली बार जीवन का वह चेहरा देखा, जो न मृत्यु से डराता था, न खोने की पीड़ा से बचाता था, बस चुपचाप तोड़ देता था। मां की चिता के सामने खड़ा वह छोटा बालक पूछ रहा था, भगवान, क्या मां को नहीं बचाया जा सकता था? कोई उत्तर नहीं आया। युवावस्था में सुख की तलाश और खोखलापन वर्ष बीते। विक्रांत योद्धा बना। तलवार चलाना सीखा, रणभूमि में खून देखा, जयकार सुनी। लेकिन हर जीत के बाद एक अजीब सी खालीपन की दीवार उसके मन के चारों ओर उठ जाती। राजा ने सोने की थाली में भोजन परोसा, रत्नों से सजी तलवार भेंट की, लेकिन हर उपहार के भीतर कोई गूंजता हुआ शून्य था। रात्रि में जब महल की छत पर चांदनी में वह अकेला बैठता, तो वह पूछता, क्यों हर खुशी के पीछे एक भय है? क्यों हर प्रेम के पीछे एक छूट जाने की आशंका? भगवन, मैं सब कुछ पा चुका हूं, लेकिन फिर भी भीतर एक ज्वाला है जो बुझती नहीं। यह क्या है? बुद्ध ने आंखें खोलीं। उन्होंने केवल एक शब्द कहा, दुह। चार आर्य सत्य में प्रवेश। विक्रांत, बुद्ध ने कहा, जीवन में पहला सत्य यही है, दुख है। जन्म में दुख है, वृद्धावस्था में दुख है, रोग में दुख है, मृत्यु में दुख है, प्रिय से वियोग में दुख है, अप्रिय से संयोग में दुख है, इच्छाओं के अधूरे रहने में दुख है। विक्रांत ने चौंक कर पूछा, तो क्या जीवन दुख ही है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं विक्रांत, जीवन सत्य है और पहला सत्य है दुख। जब तक तुम इसे देखना नहीं चाहते, तब तक यह तुम्हें घसीटता रहेगा। एक दृष्टांत, टूटी माला की कहानी। बुद्ध ने विक्रांत को एक दृष्टांत सुनाया। एक स्त्री आई थी, जिसका बच्चा मर चुका था। वह रोती चिल्लाती मेरे पास आई और बोली, भगवन, मेरा बच्चा लौटा दो। मैंने कहा, जा, किसी ऐसे घर से राई का दाना ले आ, जहां कभी कोई मरा न हो। वह दिन भर गांव-गांव भटकती रही। हर घर में कोई न कोई दुख छिपा था। शाम को जब वह लौटी, उसकी आंखें रो चुकी थीं, लेकिन मन शांत था। वह बोली, भगवन, अब समझ गई हूं, मेरा दुख अकेला नहीं है, यह सबका है, यह जीवन का अंग है। विक्रांत की आत्मखोज की यात्रा उस दिन से विक्रांत ने तलवार छोड़ दी। वह महलों से दूर झोपड़ियों के पास रहने लगा। वह लोगों के दुख सुनता, बांटता और धीरे-धीरे स्वयं को समझने लगा। एक वृद्ध महिला की टूटी झोपड़ी के पास बैठकर उसने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता? वह मुस्कुराकर बोली, होता है बेटा, लेकिन अब वो मुझे जलाता नहीं, सिर्फ गुजर जाता है। दुख, न अभिशाप, न सज्जा, बस एक संकेत विक्रांत ने सीखा। दुख कोई शत्रु नहीं है, वह तो एक शिक्षक है। वो हमें बताता है कि हम कहाँ बंध गए हैं।
किसे हमने अस्थायी होते हुए भी स्थायी मान लिया है। वो हमें खींच कर वर्तमान में लाता है, जहां हम अपने सबसे सच्चे रूप में होते हैं। अंतिम वाक्य, जो गूंज बनकर रह गया वर्षों बाद जब विक्रांत मरणासन्न था, उसके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, आपने सबसे बड़ी सीख दी, पर क्या कभी दुख मिटता है? विक्रांत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दुख मिटता नहीं, वह बदल जाता है। जब तुम उसे गले लगाते हो, तब वह ज्ञान बन जाता है, तब वह मुक्त करता है, तभी तुम जीवित हो, सच में। दूसरा रहस्य पूर्ण हुआ। दुख को समझना ही उसका पार पाना है। बुद्ध कहते हैं, दुख को देखो, जानो, समझो और तुम मुक्त हो जाओगे। रहस्य 3, समुदय। दुख का कारण। राजकुमारी अनिरुद्धा का जन्म काशी राज्य के सबसे समृद्ध और प्रभावशाली महल में हुआ था। बचपन से ही उसमें एक अद्भुत करुणा, सीखने की लालसा और भीतर कहीं शांति की खोज थी। जब अन्य राजकुमारियां दर्पणों में सौंदर्य तलाश रही थीं, अनिरुद्धा शांति वन में बैठकर ध्यान लगाती थीं। उसके पिता, राजा उदयन, उसकी इस प्रवृत्ति को आदर देते थे, पर साथ ही चिंतित भी रहते थे। क्या यह राजकुमारी कभी राजनीति की कठोर दुनिया संभाल पाएगी? परंतु अनिरुद्धा का उत्तर हमेशा एक ही होता, जिसके मन में प्रेम है, वह न्याय भी कर सकता है। समय बीतता गया। एक दिन राज्य के दरबार में अविनाश नामक एक युवा राजकुमार ने प्रवेश किया, रथ पर सवार, भव्य वेशभूषा में, शूरवीरता की कहानियां लिए। जब अनिरुद्धा ने उसे पहली बार देखा, कुछ उसके भीतर हिल गया। वह पहली बार जीवन में प्रेम से लहराई। अविनाश में वह कुछ ऐसा देखती थी जो वह खुद में पाना चाहती थी, निर्भीकता, आत्मविश्वास और संसार को जीत लेने की लालसा। धीरे धीरे वह मोह के जाल में उलझती चली गई। राजसी खेलों, वन विहार, काव्य रात्रियों में वे दोनों करीब आते गए। अविनाश ने भी उसे स्वीकार किया, पर उसमें प्रेम नहीं, स्वार्थ था। कुछ महीनों बाद अनिरुद्धा ने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी। राजा उदयन ने हंसते हुए कहा, अगर तुझे लगता है कि यह तेरा भाग्य है, तो मैं आशीर्वाद देता हूं। विवाह हुआ और अनिरुद्धा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना समय, अपनी सोच, अपनी चेतना तक। पर उसे समझ नहीं आया कि जिस अविनाश को वह प्रेम मान बैठी थी, वह तो केवल सत्ता की ओर एक सीढ़ी देख रहा था। विवाह के कुछ समय बाद अविनाश बदलने लगा। वह रातों को बाहर रहता, नई नई रानियों और राज्य विस्तार की योजनाओं में लिप्त हो गया। अनिरुद्धा अकेली पड़ने लगी। उसके प्रश्नों का उत्तर अब केवल चुप्पी और उपेक्षा थी। एक दिन उसने अविनाश से पूछा, क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए वही हूं? अविनाश ने ठंडी निगाहों से देखा और बोला, राजनीति में भावनाएं नहीं होती, अनिरुद्धा। तुम अब मेरी रानी हो, बस यही भूमिका निभाओ। उस क्षण अनिरुद्धा का हृदय बिखर गया। रात को वह अपनी बालकनी में बैठी रही। आसमान के तारे भी जैसे उसके आंसुओं में भीगते जा रहे थे। उसके भीतर एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह खुद से पूछने लगी, मैंने तो प्रेम किया था, क्यों ये पीड़ा मिली? और वहीं से उसकी आत्मिक यात्रा शुरू हुई। 3 दिन बाद वह गुपचुप महल छोड़कर निकल पड़ी। कोई गहना नहीं, कोई सेवक नहीं, सिर्फ एक चादर, एक जलपात्र और एक प्रश्न, दुख का कारण क्या है? चलते चलते वह श्रावस्ती के पास एक शांत वन पहुंची, जहां बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे। अनिरुद्धा उनकी ओर दौड़ी, उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवन, मैंने प्रेम किया, पर उसने मुझे तोड़ दिया। मैंने सब कुछ दे दिया, फिर भी खाली रह गई। क्यों? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था, न सहानुभूति, बस एक मौन करुणा। वे बोले, राजकुमारी, संसार का प्रत्येक दुख तृष्णा से जन्म लेता है। यह तृष्णा केवल शरीर की नहीं होती। यह तृष्णा है स्थायित्व की, अधिकार की, पहचान की, और यह विश्वास करने की कि जो हमें सुख देता है, वह हमेशा वैसा ही बना रहेगा। तुम अविनाश से प्रेम नहीं कर रही थीं। तुम अपने भीतर की तृष्णा को पकड़ रही थीं। अनिरुद्धा चौंकी। बुद्ध ने आगे कहा, समुदाय का अर्थ है उस जड़ को पहचानना जहां से दुख उपजता है। वह जड़ है चाहत, और चाहत जब अपेक्षा बन जाती है तो वह एक ज्वाला बनकर हमें जला देती है। अनिरुद्धा ने रोते हुए पूछा, तो क्या मैं चाहूं ही नहीं, प्रेम करूं ही नहीं?
बुद्ध मुस्कुराए। प्रेम करो, पर उसे बांधो मत। जब प्रेम को मेरा कहकर पकड़ते हो, तब वह बंधन बनता है। जब प्रेम को स्वतंत्र होने देते हो, तब वह करुणा बनता है। और करुणा में कोई पीड़ा नहीं होती। उस रात अनिरुद्धा ध्यानस्थ हो गई। उसने पहली बार अपने भीतर उठ रही भावनाओं को देखा। क्रोध, अपमान, अकेलापन, और फिर देखा उन भावनाओं की जड़, अपेक्षा। उसने अविनाश को क्षमा किया और स्वयं को भी। उसने प्रेम को छोड़ा नहीं, बल्कि उसका रूपांतरण कर दिया। उस दिन से अनिरुद्धा केवल एक रानी नहीं, एक साध्वी बन गई। वह बुद्ध की शिष्या बनी और करुणा, ध्यान और उपदेश के माध्यम से अनेक स्त्रियों के जीवन को बदलने लगी। उसकी कहानी आज भी श्रावस्ती के वन में सुनी जाती है, जहां कभी एक राजकुमारी ने सीखा था कि दुख बाहर नहीं, भीतर की तृष्णा में है। और जब वह तृष्णा पहचानी जाती है, तभी जीवन की आग बुझाई जा सकती है। रहस्य 4। निरोध। दुख का अंत संभव है। वन की सघन छांव में एक छोटा सा कुटिया था। बांस की दीवारें, पत्तों की छत और द्वार पर लटकती छोटी सी पीतल की घंटी। उसी कुटिया में रहती थी एक स्त्री, जिनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन गांव के बच्चे उन्हें माई कहते थे। माई की आंखों में समय का समुद्र था। वे बोलती कम थीं, पर जो भी सुनता, उसे लगता जैसे भीतर कुछ सुलझता जा रहा है। पर माई भी कभी मीरा नाम की एक साधारण स्त्री थीं, जिनके जीवन में कभी इतना तूफान आया था कि वह अपने ही दुख की राख में जलती रही थीं। मीरा की कहानी दुख से शुरू होती है और निरोध पर आकर थमती है। वह एक किसान की बेटी थी, मिट्टी से जुड़ी, स्वाभाविक, गुनगुनाती हुई। उसके सपने छोटे थे, एक अच्छा घर, एक सच्चा पति और शांति। पर जब उसका विवाह हुआ, उसके पति सुरेश ने उसमें सिर्फ एक वस्तु देखी, काम, भोजन और क्रोध की थैली। मीरा की हंसी धीरे धीरे बंद होती गई। कई बार वह सोचती, क्या यही स्त्री का भाग्य है? मां बनना, खाना बनाना और चुप रहना। उसके भीतर एक चुप्पी घर करने लगी, और वह चुप्पी धीरे धीरे पीड़ा बन गई। एक दिन उसने अपनी छोटी बेटी रमा को यह कहते सुना, मां की आंखें काली नहीं, बुझी हुई लगती हैं। मीरा ने पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा। वह सिर्फ जिंदा थी, जीवित नहीं। एक रात वह चुपचाप घर छोड़कर निकल गई। न पति से कहा, न बच्चों से विदा ली। सिर्फ एक पुरानी लाल चुनरी, एक कटोरी और एक खोज। क्या यह दुख सदा रहेगा? पहाड़ों की पगडंडियों, भूख, प्यास और अकेलेपन के बीच वह पहुंची कुशीनगर के पास, जहां एक शांत आश्रम में साधु साध्वियां ध्यान करते थे। वहां मीरा ने पहली बार धम्म का नाम सुना। वह एक वृद्ध भिक्षुणी के पास गई और पूछा, क्या तुम भी कभी दुखी थीं? भिक्षुणी ने हंसते हुए कहा, हर कोई दुख लेकर आता है मीरा, लेकिन बुद्ध ने सिखाया है दुख का अंत संभव है। मीरा चौंकी। उसके भीतर कुछ जागा। कैसे? उसने पूछा। भिक्षुणी बोली, निरोध का अर्थ है उस चक्र को तोड़ना जहां दुख जन्मता है। जब तृष्णा को पहचान लिया जाता है और उसे पोषित करना बंद कर दिया जाता है, तब दुख स्वयं मर जाता है। मीरा ने दिन रात ध्यान किया, सांस को देखा, विचारों को देखा, और देखा उस भीतर की तृष्णा को जो बार बार उसे कहती थी, मैं यह चाहती हूं, मैं वह चाहती हूं। जब उसने उस आवाज को चुप देखना शुरू किया, तो पहली बार भीतर एक नई खामोशी उतर आई, जो दुख जैसी नहीं थी, बल्कि शांति जैसी थी। धीरे धीरे उसके भीतर से पीड़ा की गांठें खुलती गईं। वह अब न पत्नी थी, न मां, न पीड़िता। वह केवल एक चेतना थी, जो देख रही थी और मुक्त हो रही थी। उसने अब वही कुटिया बनवाई और हर उस स्त्री को जो जीवन में टूटी थी, वहां शरण दी। उसकी आंखों की खामोशी अब दूसरों के लिए शांति बन गई। गांव के लोग अब कहते, उस स्त्री ने दुख को मारा नहीं, उसे समझा। और जब दुख समझ लिया जाए, तो वह रह ही नहीं पाता। आज भी अगर उस गांव से गुजरो, तो वह छोटी सी घंटी बजा देना, और माई तुम्हें एक प्याली गर्म पानी और एक दृष्टि देंगी, जिसमें तुम खुद से मिल सकोगे। और शायद तब तुम जान सकोगे कि दुख सच्चा है, लेकिन उसका अंत भी संभव है। रहस्य 6। शून्यता। अस्तित्व का मौन रहस्य। रेत के उस अनंत विस्तार में एक सन्यासी चला जा रहा था। उसके पांवों के नीचे पड़ी हर कण रेत उसकी चेतना का प्रतिबिंब थी, बिखरी हुई, खोई हुई, फिर भी एक गहरे मौन में स्थिर।
उस सन्यासी का नाम था विराज। वह बचपन से ही असामान्य था। जब बच्चे खिलौनों से खेलते, वह आकाश को देखता। जब लोग बात करते, वह चुप रहता। उसके माता-पिता कहते, इसमें कुछ कमी है। लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि विराज के भीतर एक ऐसा प्रश्न था जो शब्दों से बड़ा था। क्या मैं वास्तव में हूं? एक दिन जब वह किशोर था, उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आत्मा को देखा जा सकता है? उसके पिता ने गुस्से में कहा, यह पागलपन है। पढ़ाई करो, कमाओ, जीवन जियो। लेकिन विराज को उत्तर नहीं मिला। और वही असंतोष उसे वर्षों बाद धक्का देकर ले गया एक बौद्ध मठ की ओर, जहां न भव्य मूर्तियां थीं, न मंत्रों का शोर, बस एक शांत प्रांगण था और एक वृद्ध भिक्षु, धम्मश्री। उन्होंने विराज को देखते ही कहा, तुम आए हो अपने अस्तित्व की खोज में, है ना? विराज की आंखें भर आईं। यह शायद पहली बार था जब किसी ने उसके मौन को सुना। विराज ने वहां रहना शुरू किया। दिन में ध्यान, रात में ध्यान। भोजन साधारण था, वस्त्र साधारण, जीवन एक लय में था। लेकिन एक चीज असाधारण थी, वह था वह मौन, जिसमें सब कुछ डूबा था। कुछ महीने बीते और एक दिन धम्मश्री ने कहा, अब समय है तुम्हारे सबसे कठिन अभ्यास का, शून्यता को देखना। विराज चौंका। क्या मैं कुछ नहीं देखने जा रहा हूं? गुरु मुस्कुराए। नहीं पुत्र, तुम सब कुछ देखोगे, पर वह तुम्हारा नहीं होगा। उस रात विराज को अकेले एक गुफा में भेजा गया, जहां कोई आवाज नहीं थी, कोई साथी नहीं, सिर्फ उसकी सांसें और उसका चित्त। पहले कुछ घंटे भय से भरे थे। मन ने यादें उगलीं, आवाजें बनाईं, आकृतियां रचीं। पर जब वह उन्हें प्रतिक्रिया देना छोड़ देता, वे सब वैसे ही लुप्त हो जातीं, जैसे हवा में उभरे बुलबुले। धीरे धीरे उसे लगा जैसे वह कोई स्व नहीं है, कोई मैं नहीं है, बस एक अनुभव है जो घट रहा है। विचार आते हैं, पर वे उसके नहीं। भाव आते हैं, पर वे भी बह जाते हैं। शरीर है, पर वो भी क्षणिक है। तो फिर मैं कौन हूं? या हूं भी क्या? विराज ने पहली बार शून्यता का स्वाद चखा। वह डरावनी नहीं थी, वह उदार थी, जैसे आकाश जो सबको जगह देता है, पर खुद किसी से बंधा नहीं होता। उसे अनुभव हुआ कि हमारा मैं बस एक भ्रम है, स्मृतियों और इच्छाओं की गठरी जो हर क्षण बदलती रहती है। जब वह गठरी खोल दी जाती है, तब बचता है कुछ नहीं, और वही कुछ नहीं वास्तविक शांति है। गुफा से बाहर आकर जब उसने धम्मश्री की ओर देखा, तो वे मुस्कुराकर बोले, अब तुम जान गए हो कि खाली होना डर नहीं, मुक्ति है। विराज ने झुककर कहा, मैं अब जानता हूं कि जहां कुछ नहीं बचता, वहीं प्रेम, करुणा और समत्व का बीज अंकुरित होता है। उस दिन से वह अपने भीतर के उस मौन को लेकर चलता रहा, न किसी से बहस करता, न सिद्ध करता। वह अब दूसरों को सुनता, सच में सुनता, क्योंकि अब उसमें कोई आग्रह नहीं बचा था। उसकी आंखें दर्पण बन गईं, जो देखती थीं बिना रंग डाले। गांव के लोग अब उसे शून्य बाबा कहने लगे, क्योंकि वे जब भी उसके पास बैठते, तो भीतर कुछ शांत हो जाता। और धीरे धीरे वे भी समझने लगे, जहां कुछ भी नहीं बचा होता, वहीं जीवन की असली शुरुआत होती है। रहस्य सात, साक्षी भाव, देखना पर न उलझना। वो पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा मठ था, एकदम मौन, एकदम निर्विकार, जैसे कोई संत अपने ध्यान में बैठा हो। वहीं एक युवा सन्यासी साधना करता था। उसका नाम था मयंक। मयंक का जीवन कुछ वर्षों पहले तक कोलाहल से भरा हुआ था। वह शहर की भीड़, महत्वाकांक्षाओं और रिश्तों की जटिलताओं में उलझा हुआ था। जब वह लोगों की अपेक्षाओं को नहीं पूरा कर सका, तब उसने खुद को ही दोषी मान लिया। उसने हर चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश की, नौकरी से, परिवार से, यहां तक कि अपने विचारों से भी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा परेशानी अपने भीतर उठने वाले तूफानों से थी। क्रोध, ईर्ष्या, डर और अहम। जब वह मठ पहुंचा, तो उसे लगा शायद ध्यान से यह सब मिट जाएगा। पर जैसे जैसे उसने ध्यान करना शुरू किया, उसने पाया कि भीतर का संसार बाहर से भी अधिक चंचल और भयानक है। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था, उसके गुरु अभय रत्न उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुम अपने विचारों से लड़ रहे हो, उन्हें जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या कभी आसमान बादलों से लड़ता है? मयंक ने चौंक कर पूछा। तो मैं क्या करूं? गुरु बोले, साक्षी बनो। जो हो रहा है
बस देखो, प्रतिक्रिया मत दो। यह पहली बार था जब मयंक ने सुना कि देखना ही साधना हो सकता है। उस दिन से उसने अपने भीतर उठने वाली हर भावना को जैसे जैसे का तैसा देखना शुरू किया, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसके साथ बहते हुए। जब गुस्सा आता, वह सोचता, गुस्सा आया है, और चुपचाप देखता रहता। जब ईर्ष्या उठती, वह बस उसे पहचान लेता और मन ही मन कहता, यह ईर्ष्या है। धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि भावनाएं आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही साक्षी, वही साक्षात शांति। कई महीने बीते। अब मयंक भीतर से बहुत शांत था। उसका चेहरा न दमकता था, न उदास होता था। वह बस था, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब गांव के लोग किसी परेशानी में होते, वे मयंक के पास आ जाते। वह कुछ नहीं कहता था, बस सुनता था, और उन्हें लगता जैसे उनकी उलझनें अपने आप खुल रही हैं। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उससे पूछा, तुम हमें कुछ नहीं कहते, फिर भी सब ठीक हो जाता है, ऐसा क्यों? मयंक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं बनना चाहता, मैं बस देखता हूं। और जब तुम अपने दुख को देखना सीख जाते हो, तब वह स्वतः हल्का हो जाता है। गुरु अभय रत्न ने एक दिन उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम साधक नहीं रहे, तुम दृष्टा बन गए हो। वह समझ गए थे, मयंक ने अब सच्चा साक्षी भाव धारण कर लिया है। अब उसके लिए न बुरा था, न अच्छा, बस घटनाएं थीं, जो आ रही थीं, जा रही थीं। उसने जीवन को रोकना छोड़ दिया था। अब वह उसे बहने देता था। साक्षी बनना मयंक की मुक्ति बन गया। और यही सातवां रहस्य है कि हम अपने भीतर उठती लहरों से लड़े नहीं, बस उन्हें देखें, क्योंकि जो देखता है वही अंततः मुक्त होता है। रहस्य 8। मौन, शब्दों से परे की भाषा। सालों पहले की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों में बर्फ से ढका एक आश्रम था, जहां वाणी की अनुमति नहीं थी। वहां रहने वाले साधक महीने नहीं, वर्षों तक चुप रहते थे। कोई किसी से बात नहीं करता, न इशारों में, न दृष्टि से। वहां सिर्फ मौन की भाषा चलती थी। इसी आश्रम में एक युवा साधक आया था, जिसका नाम था अद्वैत। वह बहुत पढ़ा लिखा था, विद्वान था, तर्कों और शास्त्रों का झाता, भाषणों का कलाकार। पर एक बात उसे भीतर से खा रही थी, इतना सब जानने के बाद भी क्यों मैं खाली हूं? गुरुओं ने उसे आश्रम में स्थान तो दे दिया, पर उसकी पहली परीक्षा थी 1 वर्ष का मौन। अद्वैत ने सोचा, यह कठिन नहीं होगा। पहले कुछ दिन ठीक बीते, पर धीरे धीरे भीतर एक बेचैनी उठने लगी। वह जब किसी को देखता, तो उसके मन में शब्द उभरते, क्या यह मुझसे श्रेष्ठ है? क्या मुझे उत्तर नहीं देना चाहिए? मैं चुप क्यों रहूं? ये प्रश्न उसके मन में शोर बन गए। उसने पाया कि चुप रहना और मौन में होना दो अलग बातें हैं। वह बाहर से शांत था, पर भीतर से उसकी चेतना उफनती नदी बन चुकी थी। एक रात वह आश्रम के पीछे बहती झील के किनारे बैठा था। बर्फ गिर रही थी और चारों ओर गहन सन्नाटा फैला था। अचानक उसने ध्यान दिया, झील की सतह स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर जीवन था। मछलियां, पत्थर, लहरें। उसने सोचा, क्या मेरा चित्त भी ऐसा हो सकता है? उसी क्षण उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने मौन को महसूस किया। कोई विचार नहीं, कोई शंका नहीं, बस एक उपस्थिति जो सब देख रही थी, पर कुछ कह नहीं रही थी। और वहीं से उसका मौन शुरू हुआ, वास्तविक मौन। महीनों बीते। अब अद्वैत वहीं था, पर अब उसमें कोई मैं बोलता नहीं था। वह पेड़ों को देखता और उनमें संवाद सुनता, बिना शब्दों के। वह अपने गुरु के चरणों में बैठता, और गुरु की मौन दृष्टि से वाणी से अधिक स्पष्ट सिखावन मिलती। उसे समझ आ गया, शब्द सीमित हैं और मौन असीम। जब उसका 1 वर्ष पूर्ण हुआ, गुरु ने उसे एक वाक्य बोलने की अनुमति दी, लेकिन अद्वैत चुप रहा। गुरु मुस्कुराए और कहा, क्या तुमने मौन को ग्रहण कर लिया? अद्वैत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप रहा। और यही उसका उत्तर था, क्योंकि जो मौन को समझ लेता है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। अब आश्रम में जब नए साधक आते, तो गुरु कहते, अगर मौन को जानना हो तो अद्वैत के पास बैठो। वह बोलेगा नहीं, पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अद्वैत अब खुद मौन बन गया था, और यह मौन उसकी सबसे गहरी वाणी बन गई। रहस्य 9। प्रत्युत्पन्न चित्त। हर क्षण में जागना उसका नाम था निर्मल।
एक गांव में रहने वाला साधारण किसान जो न पढ़ा लिखा था, न किसी आश्रम में गया था, न ही किसी शास्त्र का झांता था, लेकिन उसके भीतर कुछ था, एक जिज्ञासा जो बचपन से उसके भीतर जल रही थी। वह हर बात को गहराई से देखता, कैसे सुबह की धूप पत्तियों से फिसलती है, कैसे माँ की हथेलियों की खुशबू में प्रेम होता है, और कैसे एक क्षण में जीवन बदल जाता है। गांव वाले उसे थोड़ा विचित्र मानते थे, क्योंकि वह अक्सर चुपचाप बैठा हुआ कुछ देखता रहता, कभी पत्ते की गति, कभी एक बच्चे की मुस्कान, कभी चूल्हे की जलती आग। एक दिन गांव में एक बौद्ध साधु का आगमन हुआ। उन्होंने प्रवचन दिया, बुद्ध कहीं बाहर नहीं हैं, वे वहीं हैं जहां तुम पूरी तरह हो। निर्मल ने पहली बार यह वाक्य सुना और कुछ उसके भीतर गूंज उठा। उस रात उसने निर्णय लिया कि अब वह किसी और से नहीं सीखेगा, वह हर क्षण से सीखेगा। अगले दिन से उसका जीवन बदल गया। जब वह हल चलाता तो सिर्फ हल चलाता, जब वह पानी पीता तो बस पानी पीता, न भविष्य के बारे में सोचता, न अतीत में भटकता। हर क्रिया उसके लिए एक साधना बन गई। खेत में बीज डालते हुए वह सोचता, मैं बीज नहीं, जागरूकता बो रहा हूं। चूल्हे की आग जलाते हुए वह जानता था कि उसकी आंखों में जो चमक है, वह उसी आग की तरह है, तेज पर शांत। धीरे धीरे गांव के लोगों ने महसूस किया कि निर्मल से बात करने के बाद एक शांति सी मिलती है, जैसे कुछ भीतर उतर जाता है। लोग उसके पास आने लगे, लेकिन वह कभी उपदेश नहीं देता। वह बस कहता, तुम इस क्षण को पूरा जियो, फिर देखो जादू। एक दिन एक युवक ने पूछा, क्या तुम बुद्ध हो? निर्मल हंसा और बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं पूरी तरह यहां होता हूं, तब मुझे किसी और पहचान की जरूरत नहीं रहती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, निर्मल खेत में चांदनी में अकेला बैठा था। उसने एक तारा टूटते हुए देखा और खुद से पूछा, क्या मैं इस तारे के गिरने को पूरी तरह देख पाया? और जब उसका उत्तर हाँ था, तभी उसने अनुभव किया कि यह जीवन का सार है, हर क्षण को इतना पूर्ण देखना कि उसमें कुछ छूटे ही नहीं। वह न तो मट गया, न ग्रंथ पढ़े, लेकिन वह हर क्षण में जागता रहा। और यही रहा उसका ध्यान, उसकी साधना, उसका बुद्धत्व। जब वह वृद्ध हुआ और मृत्यु के पास पहुंचा, तब भी उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कीं। किसी ने पूछा, तुम डर नहीं रहे? उसने बस इतना कहा, मैं इस पल को भी पूरी तरह जी रहा हूं। और जब तुम हर क्षण को जियो, तो मृत्यु भी एक अनुभव बन जाती है, न कि डर। प्रत्युत्पन्न चित्त, यह वही कला है जो तुम्हें हर क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना सिखाती है। जहां तुम अब हो, जैसे हो, वहीं जागने का अवसर है। न पिछली गलतियां मायने रखती हैं, न भविष्य की चिंता। बुद्धत्व दूर नहीं, हर क्षण के भीतर छुपा एक बीज है जो ध्यान से खिल सकता है। रहस्य 10। शून्यता। सब कुछ होते हुए भी कुछ न होना, उसका नाम था अर्णव। एक साधक जिसने वर्षों तक जंगलों में ध्यान किया, तप किया और आत्मज्ञान की खोज में भटकता रहा। उसने वेद पढ़े, उपनिषद समझे, बौद्ध सूत्रों को रटा और यहां तक कि निर्वाण के बारे में व्याख्यान भी दिए। पर उसके भीतर एक गहरा खालीपन था, एक ऐसा शून्य जिसे वह भर नहीं पा रहा था। उसकी साधना गहरी थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं कोई छाया अब भी बाकी थी। वह कुछ पा लेना चाहता था, एक अंतिम अनुभव, जिसे लोग परम कहते हैं। एक दिन वह थक कर हिमालय के निर्जन अरण्य में एक गुफा में जा बैठा। वहां न कोई साधु था, न कोई मंत्र, न कोई ध्यान, बस पत्थर, ठंडी हवा और खामोशी। उसने निश्चय किया कि वह अब कुछ भी नहीं करेगा, न ध्यान, न साधना, न सोच। बस बैठेगा, जैसे एक चट्टान बैठती है, जैसे एक वृक्ष खड़ा होता है। दिन बीतते गए, रातें आईं और गईं, और एक रात जब पूर्णिमा की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और दूर कहीं बर्फ पिघलने की आवाज आ रही थी, कुछ हुआ। पर वह कुछ कोई अनुभव नहीं था, कोई प्रकाश नहीं, कोई दिव्यता नहीं, बल्कि एक गहरा विसर्जन था। अर्णव ने पाया कि वह अर्णव नहीं रहा। उसके विचार नहीं रहे, उसकी आकांक्षाएं, उसका ज्ञान, सब जैसे बहकर चले गए। उसके भीतर कुछ भी नहीं बचा। पर यही कुछ नहीं, इतना पूर्ण था, इतना विशाल, कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वह हंसा, लेकिन यह हंसी किसी खुशी से नहीं, किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस रहस्य को जानकर
कि जिसे पाने के लिए जीवन भर भागा, वह तो उसी शून्यता में था जिससे वह डरता रहा। उसने जाना कि शून्यता कोई रिक्तता नहीं है, बल्कि वही आधार है जहां से सब कुछ उपजता है, विचार, समय, अहम, संसार और बुद्धत्व भी। उसके बाद वह न गुरु बना, न उपदेशक। वह वापस गांव आया और एक पुराने कुएं की देखभाल करने लगा। लोग आते, उसे पूछते, पर वह सिर्फ मुस्कुराता। कोई पूछता, आपको क्या मिला? वह कहता, मैंने सब कुछ खो दिया है। कोई कहता, आप तो ज्ञानी हैं। वह कहता, मैं अब कुछ नहीं जानता। और कोई पूछता, तो फिर आप शांति में कैसे हैं? और वह बस चुप रह जाता, क्योंकि शून्यता को कहने का कोई तरीका नहीं होता। उसके अंतिम दिनों में एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे आत्मज्ञान दो। अर्णव ने मुस्कुराकर एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। युवक ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? अर्णव बोला, बस यही, सब कुछ छोड़ दो, गिरा दो अपने भीतर का भार, विचार, पहचान, इच्छाएं, और देखो, जो बचेगा वही तुम हो। वही शून्यता, वही संपूर्णता। और यही है शून्यता, कोई खालीपन नहीं, बल्कि वह अंतरिक्ष जहां सब कुछ घटता है और फिर लय हो जाता है। बुद्ध ने इसे ही कहा, फॉर्म इज एम्प्टीनेस एंड एम्प्टीनेस इज फॉर्म। ये न जीवन का अंत है, न कोई उपलब्धि। यह मुक्ति है पहचान से, विचार से, द्वंद्व से। अब जब आप दसों रहस्यों से होकर गुजर चुके हैं, ध्यान, करुणा, समता, अनिच्छा, अपारिग्रह, मौन, जागरूकता और शून्यता, अब यह यात्रा आपकी हो गई है। बुद्ध ने कभी कहा था, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। अब यह दीप आपके भीतर जल रहा है। धन्यवाद इस रहस्यपूर्ण और बौद्धिक यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। यदि इन 10 बौद्ध रहस्यों ने आपके मन को छुआ, आपको सोचने पर मजबूर किया, या जीवन के प्रति आपकी दृष्टि थोड़ी भी बदली, तो इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और गहन विचारों के लिए सब्सक्राइब करें। यह पूरी श्रृंखला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा लिखी गई है, एक ऐसे प्रयास के रूप में जहां प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से आपके तक पहुंचाया गया है। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि दिखे, कोई बात विशेष लगी हो, या आप अपनी राय साझा करना चाहें, तो कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ हमारी नहीं, आपकी भी है। आपका एक विचार, एक शब्द हमें और बेहतर बना सकता है। जागो, जानो और जियो। बुद्ध आपके भीतर हैं, उन्हें पहचानिए। धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक और